हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्लास 10th का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक है लाइट। लाइट के बारे में हम सब लोग जानते होंगे। लाइट क्या है? एक तरह की एनर्जी है। ठीक है, एक मिनट, एक सेकेंड रुक जाओ। क्या है? एक एनर्जी है जो हमको क्या प्रोवाइड करती है? विजन में हेल्प करती है, देखने में हेल्प करती है। कॉमन फिनोमिना जो तुमने देखा होगा, जैसे मिरर्स जिसमें तुम अपने हेयर स्टाइल करते हो। ठीक है, उसके बाद ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देखे होगे, या फिर ब्यूटीफुल कलर रेनबो देखे होगे, या फिर बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स अ मीडियम। जैसे तुमने देखा होगा कि अगर एक बकेट में एक कॉइन तुम नोटिस करते हो, डालते हो, तो वो कॉइन कंपैरेटिवली ऊपर दिखता है। या फिर तुमने अपनी क्लासेस में धूप जो आती होगी उससे अपने दोस्त के फेस पे भी तुमने क्या कर रहा होगा, उसको चमकाया होगा, उसको परेशान किया होगा। ठीक है, तो लाइट की अलग अलग फिनोमिना। ये जो फिगर दिया है ये अरोरा बोनफोलिस है। ठीक है, ये नाइट स्काई का सीन है। हाँ, ये स्काई ऐसे दिखती है सीरियसली, नॉर्थ पोल के साइड में। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे अमेजिंग थिंग है। जैसे आज तुम ये वीडियो देख पा रहे हो तो इट इज बिकॉज ऑफ लाइट, एक फिनोमिना है। अच्छा, यहाँ पे ये भी पढ़ना है कि ये जो फिगर है ये तुमको ब्लू क्यों दिख रहा है, ये क्यों व्हाइट दिख रहा है, क्यों ब्लैक दिख रहा है, और क्यों ये ऐसा दिख रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज पहले देखो। लाइट क्या है? लाइट एक तो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तुमने याद करो, नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा ट्रांसवर्स वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेट लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? इसको कोई मीडियम नहीं रिक्वायर होता है। मीडियम नहीं रिक्वायर होता है मीन्स, तुमने देखा होगा कि जो साइंटिस्ट जाते हैं स्पेसशिप में, ठीक है, तो जब वो मून पे पहुंचते हैं और कुछ बात करते हैं तो उनको सुनाई नहीं देता है। रीजन क्या है? कि वो डेट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, और लॉन्गिट्यूडनल वेव को कोई मीडियम चाहिए। ठीक है, एटमॉस्फेयर चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे सन से हमारे अर्थ तक लाइट आती है और बीच में कुछ नहीं। सन है और अर्थ तक लाइट आती है लेकिन बीच में कुछ नहीं है। क्या है? स्पेस है, खाली स्पेस है, कोई मीडियम नहीं है। ठीक है, तो अगर ये आती है तो मीन्स क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट की स्पीड इतनी तेज होती है कि ये हमेशा किस में ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट, ये तुम सुन के शॉक्ड हो जाओगे। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको लिख सकते हो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये स्पीड होती है। और इतनी स्पीड होने के बावजूद सन से अर्थ तक लाइट पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगाती है। लगभग 8 मिनट लगाती है। ठीक है, तो लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जितनी ज्यादा स्पीड होगी, ये तुम ऐसे देख सकते हो कि अगर तुम कोई हाथ में स्टोन ले रहे हो और उसको फेंक रहे हो, तो जितनी ज्यादा स्पीड बढ़ाते जाओगे वो उतनी दूर चली जाएगी और उतना ज्यादा स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन होता जाएगा। लाइट का डुअल नेचर होता है, वो वेव की तरह भी वर्क करती है और पार्टिकल की भी तरह वर्क करती है। लाइट शेडो बनाती है। काफी तुमने शायरियां सुनी होंगी शेडो पे, अपने शेडो भी साथ छोड़ देती है। ठीक है, यहाँ पे ये देख लेना, इसको थोड़ा सा सही कर लेना। 10⁸मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, स्पीड। अच्छा, लाइट के बारे में हमको बेसिकली क्लास 10 में पढ़ना क्या है? जब भी लाइट किसी सरफेस पे गिरती है तो या तो वो रिफ्लेक्शन करती होगी। रिफ्लेक्शन मीन्स जैसे तुम अपने मिरर में अपनी इमेज देखते हो, या फिर रिफ्रैक्शन करती होगी। रिफ्रैक्शन मीन्स जैसे तुम चश्मे के आर पार देख सकते हो। ठीक है, या फिर एब्जॉर्प्शन करती होगी। एब्जॉर्प्शन इन द सेंस कि अगर तुम गर्मियों के मौसम में, अगर तुम बाइक की सीट पर अगर अपने बैठते हो तो वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती होगी बॉस। तो दिस इज ऑब्जॉर्प्शन। और हमें बेसिकली इन दोनों फिनोमेना के बारे में पढ़ना है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम। ये बात करना बहुत जरूरी है, इन सेम मीडियम। मीडियम चेंज नहीं होता है, इन सेम मीडियम। जस्ट लाइक तुम जैसे बॉल को थ्रो करते हो वॉल पे और वो तुम्हारी साइड आ जाता है, तो लेट्स से यहाँ पे कोई मीडियम है, यहाँ पे एयर है या कुछ वाटर है, और इसी मीडियम में लाइट जा रही है और इसी मीडियम से वापस आ जा रही है, तो दिस इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जैसे यहाँ पे देखो, सन से लाइट आ रही है और वापस से ये टकरा के कुछ ही कोई ऐसा पॉलिशिंग सरफेस है, कोई पॉलिश्ड सरफेस है, मिरर उसमें से एक होता है। पॉलिश सरफेस में से मिरर एक होता है जिसमें ये फिनोमेना देखने को मिलती है। बाकी तुम पानी वगैरह में भी देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, रिफ्लेक्शन जो होता है वो लॉ फॉलो करती है। लॉ कौन कौन से है? दो लॉ। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये छोटे क्लासेज में पढ़े होंगे। ठीक है, हमारा ये हम देखो मिरर मानते हैं, मिरर मान लिए, यहां से कोई लाइट आ रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट पर से जो लाइट आ रही है दैट विल बी कॉल्ड द इंसिडेंट। जो लाइट मिरर पे पड़ेगी और मिरर से टकराने के बाद जो लाइट वापस जाएगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। ठीक है, और हम अपने सुविधा के लिए, हम अपने
मींस कन्वीनियंस के लिए इसको मेजर करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि क्या होती है, नॉर्मल टू द मिरर, 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। और उसी नॉर्मल में से हम सारे एंगल मेजर करेंगे, इसी नॉर्मल से हम क्या करेंगे, सारे एंगल मेजर करेंगे। तो नॉर्मल से जो एंगल इंसिडेंट रे के बीच में बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। और जो रिफ्लेक्शन वाले रे के साथ बनेगा, रिफ्लेक्टेड रे के साथ, उसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो पहला ये हो गया कि ये दोनों एंगल रिफ्लेक्शन के केस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरा क्या, कि जो इंसिडेंट रे होगा, जो नॉर्मल होगा एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन पे पड़ेंगे, जैसे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। देखो अब हम देखें कि जब भी हम रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट होगा और कोई इमेज होगा। जस्ट लाइक ये अगर मिरर यूज कर रहा है तो यहाँ पे सन क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, जहां से लाइट आ रही है, और इस सन की इमेज यहाँ पे बन रही है तो दैट विल बी इमेज। लाइट रिफ्लेक्शन के बाद वही ऑब्जेक्ट बना रही है तो इसको क्या कहेंगे, इमेज कहेंगे। और लाइट जहां से आ रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रे इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट लाइट ही दे, जैसे अगर तुम अपनी शक्ल देखते हो तो तुम ऑब्जेक्ट हुए, ठीक है। ऑप्टिक्स के सेंस में ऑब्जेक्ट होने का क्या मतलब है, कि तुम्हारे से टकरा के लाइट मिरर पे जा रही है तो वहां पे तुमको क्या कंसिडर किया जाएगा, ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा। इमेज क्या है, जैसे रिफ्लेक्शन के बाद तुम देखते होगे मिरर में तुम्हारी कुछ परछाई बनती है, परछाई नहीं बोलोगे, मीन्स इमेज बोलोगे, मीन्स जहां भी लाइट रे मीट करती है। इमेज इज अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू रे ऑफ लाइट मीट, और एक्चुअली या तो मीट करेंगे, या तो सही में मीट करेंगे बॉस, या फिर अपीयर्स टू मीट करेंगे। मीन्स तुम ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ से लाइट रे आ रही है, और यहाँ से एक ही लाइट रे तो आई नहीं होगी, यहाँ से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रे आई होगी, और जहां ये टकरा के मिलेंगी या फिर मिलती हुई नजर आएंगी वहां पे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, ठीक है। इमेज दो टाइप के होते हैं बॉस, कौन कौन से, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। देखो यहाँ पे दो बात की है, एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट। तो जब एक्चुअली मीट होगा तो क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। और जब अपीयर्स टू मीट होगा, ऐसा लगेगा कि मीट हो रही है लेकिन मीट होंगी नहीं, वो क्या होगा, वर्चुअल। इन दोनों के बारे में देख लो। अ रियल इमेज इज दैट इमेज विच इज फाउंड व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट। देखो ये ऑब्जेक्ट है बॉस, यहां से एक लाइट रे ऐसे गई और एक लाइट रे ऐसे गई, टिक करने के बाद ये एक्चुअल में आके टकरा के जहां पे मिल रही है, असली में जहां पे मिल रही है वहां पे क्या बन गया, इमेज। जैसे एग्जांपल देख लो, प्रोजेक्टर स्क्रीन, प्रोजेक्टर में से लाइट आती है और वो एक्चुअल में पर्दे पे गिरती है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन। और जब भी ऐसा इमेज फॉर्म होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रियल इमेज, क्योंकि वहां पे असली में, मीन्स सही में, रियलिटी में क्या हो रहा है, एक्चुअली मीट कर रही है लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो रियल इमेज को। वर्चुअल इमेज मीन्स ऐसा हमको लगेगा, जैसे यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे देख रहे हैं और ये हमारे पास मिरर है, और यहाँ पे हमारे पास कोई डब्बा है, लाइट रे इससे टकरा के जा रही है लेकिन वो कहीं मिल नहीं रही है, ठीक है, वो कहीं मिल नहीं रही है। और जब हम अपने आंख से देख रहे हैं तो हमको ये फील हो रहा है कि लाइट ऐसे कहीं से आ रही है, और जब हम उसको जबरदस्ती मिला रहे हैं ना तो डब्बा पीछे दिख रहा है, ठीक है। ये लाइट रे आके अपना कहीं और जाएंगी और ये लाइट रे आके कहीं और जाएंगी, ठीक है। ये मिल नहीं रही है, एक्चुअल में यहाँ से मिल नहीं रही है, इसको मिलाया जा रहा है जबरदस्ती। तो जब जबरदस्ती हम मिलाएंगे पीछे कहीं मिरर के तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज, ठीक है। वर्चुअल इमेज इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ फोकस पॉइंट ऑफ द लाइट रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। हमें यही आंखों का धोखा है, हमें लग रहा है कि यहां से आ रही है इमेज, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट रियल एंड वर्चुअल इमेज। ये कुछ क्या कहते हैं तुम्हारे डिफरेंसेज है। रियल इमेज इज फॉर्म ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे एंड ड्यू टू सीम्स टू मीट वाले, मीन्स बैकवर्ड मिरर में होंगे, ठीक है। स्क्रीन पे ऑप्टेन कर सकते हो, स्क्रीन पे ऑप्टेन नहीं कर सकते हो, ठीक है। इज इन्वर्टेड, हमेशा उल्टा बनेगा इमेज। देखो यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा था तो इमेज कैसा बन गया, उल्टा। लेकिन वर्चुअल में क्या होगा, ऑब्जेक्ट बॉटल सीधे खड़ी थी और बॉटल यहाँ पे भी सीधे खड़ी है, तो वही है, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा हो जाएगा, और यहाँ पे इरेक्ट मिलेगा मीन्स सीधा मिलेगा। द इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम, ये अभी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। बस ये जान लो कि कॉनकेव मिरर में रियल इमेज फॉर्म होती है मैक्सिमम केसेज में, और कॉन्वेक्स में वर्चुअल फॉर्म होती है हर केसेज में, ठीक है। तो अगर यार लेक्चर अच्छा लगा होगा और मजा आया होगा तो फ्रेंड्स को सजेस्ट करना और कमेंट में भी बताना कि क्या अच्छा लगा, ठीक है। थैंक यू।